हिंदुओं के बड़े से बड़े पंडितों को आप बिठा लीजिए, बताओ कि तुम किस नबी को मानते हो, तुम्हारा नबी कौन है। आज भी हिंदू कौम एक ऐसी कौम है जिसको वेद आसमानी किताब तो मानती है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है वो कहती है हमें नहीं मालूम। एक चीज और बताऊं, अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम का नाम लिया, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो मूसा पर उतरी हुई किताब कौन सी ही, तौरात। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल की गई, इंजील। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र हुआ है, कौन सी किताब उतरी, कुरान। अल्लाह ने नूह का नाम भी लिया, लेकिन नूह पर कौन सी किताब उतारी पता नहीं, जिक्र नहीं है। मूसा की कौम मालूम है, यहूदी। ईसा की कौम मालूम है, ईसाई। मोहम्मद की कौम मालूम है, मुसलमान मुस्लिम। लेकिन नूह की कौम कौन सी है पता ही नहीं। लेकिन नूह की कौम है। आइए बुखारी शरीफ की हदीस में ढूंढते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत का दिन होगा, बुखारी की रिवायत, कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कौमे नूह अलैहिस्सलाम से सवाल करेगा, क्या नूह, हमने तुम्हें जो दावत देकर, जो पैगाम देकर भेजा था, क्या आपने अपनी कौम के अंदर वो पैगाम दे दिया है? क्या आपने अपनी उस ड्यूटी को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म के बाद नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे रब, हाँ तूने मुझे जो जिम्मेदारी देकर भेजा था मैंने उसको पूरी ईमानदारी के साथ और अमानतदारी के साथ उसको अदा कर दिया है। यकीन नहीं आता तो मेरी कौम से पूछ ले। जब अल्लाह ताला कौमे नूह से सवाल करेगा, बुखारी के अल्फाज, अल्लाह ताला कौमे नूह से पूछेगा, नूह क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला आया था? क्या तुम्हारे पास कोई पैगंबर नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास कोई किताब नहीं आई थी? तो कौमे नूह जवाब देगी, आय अल्लाह, मेरे पास डराने वाला तो आया था, मेरे पास कोई सचेत करने वाला तो आया था, कोई अल्लाह के अज़ाब से डराने वाला तो आया था, तौहीद की दावत लेकर तो कोई आया था, लेकिन अल्लाह वो कौन था ये मुझे नहीं मालूम, वो कौन था वो मुझे नहीं मालूम। ये बुखारी के हदीस में लिखा, कौमे नूह कहती कि अल्लाह कोई आया तो था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। अब देखिए, हिंदुओं के बड़े से बड़े पंडितों को आप बिठा लीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में 4 दोस्त उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं, एक यहूदी, एक ईसाई, एक मुसलमान, एक हिंदू, चारों इंडिया के। जो हिंदू है उसका नाम है कृष्णा मेनन। चारों दोस्त खाने की टेबल पर बैठे हुए और खाना खा रहे हैं, अचानक जिक्र छिड़ गया। एक मुसलमान सवाल कर रहा है, ये मेरा ईसाई दोस्त है, इससे पूछो कि तुम किस नबी को मानते हो? ये कहेगा जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम को। ये हमारा यहूदी दोस्त है, इससे पूछो कि तुम किसको मानते हो? वो कहेगा मोसेस, मूसा अलैहिस्सलाम को। मैं मुसलमान हूं, अगर मुझसे कोई पूछे तुम किस नबी को मानते हो, तो मैं कहूंगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ईमान तो मेरा सब नबियों पर है, लेकिन पैरवी किसकी करते हैं, इताअत किसकी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इनको अपने नबी का नाम मालूम है, इनको अपने नबी का नाम मालूम है, मुझे अपने नबी का नाम मालूम है। आए कृष्णा, तुम भी हमारे दोस्तों इंडिया से बिलोंग करते हो, जरा ये बताओ कि तुम किस नबी को मानते हो, तुम्हारा नबी कौन है? कृष्णा मेनन खामोश। उस मुसलमान ने सवाल किया, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान उतरा, इनके नबी मूसा पर तौरात उतरी, इनके नबी ईसा पर इंजील उतरी। आए मेरे दोस्त कृष्णा, तुम्हारे नबी पर कौन सी किताब उतरी? उसने झट से कह दिया, चारों वेद। वेद आसमानी किताब, आकाशीय किताब, उसने कह दिया। अब देखिए, उस मुसलमान ने फिर सवाल घुमा कर दिया, आए कृष्णा,
वेद आसमानी किताब मानते हो तुम, तो हमें मालूम है मेरी आसमानी किताब कुरान है, उसको लाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। ये ईसाई है, ये जानता है कि इंजील आसमानी किताब और इस किताब को लाने वाला नबी ईसा है। और ये यहूदी है, ये भी मानता है कि हमारी आसमानी किताब तौरात है और इस किताब को लाने वाले नबी मूसा हैं। आए कृष्णा मैनन, तुम्हारी आसमानी किताब जो है वेद है, उस आसमानी किताब का लाने वाला नबी अवतार ऋषि मुनि पैगंबर मैसेंजर प्रॉफिट कौन है? कृष्णा मैनन फिर खामोश, कहने लगा किताब तो आसमानी है, आकाशीय है, लेकिन इस किताब का लाने वाला कौन है हमें नहीं मालूम। आज भी हिंदू कौम एक ऐसी कौम है जिसको वेद आसमानी किताब तो मानती है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है वो कहती है हमें नहीं मालूम। और कयामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम ये कहेगी कि अल्लाह मेरे पास आसमानी किताब तो आई थी, डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। बुखारी की हदीस से किसी हद तक क्लियर हो रहा है कि हो सकता है हिंदू धर्म का ताल्लुक हजरत नूह अलैहिस्सलाम से गहरा हो। मैं अभी भी क्लियर नहीं कह सकता हूं, कोई ये ना कहे कि मौलाना साहब हिंदू धर्म को कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम कह गए, लेकिन बुखारी की हदीस से जब बहुत से लोग मसाइल का इस्तिदलाल करते हैं तो एक ये मेरा भी एक इस्तिदलाल हो सकता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम क़यामत के दिन ये कहेगी अल्लाह मुझे नहीं मालूम, आया तो था कोई, लेकिन कौन आया था ये मुझे नहीं मालूम। और हिंदू धर्म एक ऐसी कौम है जो ये कहती है कि मेरे पास डराने वाला नबी तो आया था, लेकिन कौन था ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं मालूम। और फिर सबसे पुराना धर्म, प्राचीन धर्म हिंदू धर्म, और मूर्ति की सबसे पहली पूजा और मूर्ति की सबसे पहली तपस्या और इबादत और मूर्ति पूजा सबसे पहले अगर चली है तो कौम नूह के अंदर। नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम के 5 बुजुर्ग वद, सुवा, यगूस, यऊक, नस्र, इन 5 बुजुर्गों की मूर्तियां बनाकर सबसे पहले मूर्ति की पूजा की शुरुआत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से हो रही है, नूह के इंतकाल के बाद नूह की कौम से हो रही है। और आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर मूर्ति पूजा से नीचे कोई शुरुआत ही नहीं होती है, और ये भी बहुत प्राचीन कौम है, पुरानी कौम है, और ये उसी जमाने से मूर्ति पूजा करती चली आ रही है। बताइए